बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं एक हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी। सर, प्लीज मेरे इस केस का कुछ करें। इंस्पेक्टर फिरोज ने डीएसपी कामरान की तरफ परेशान निगाहों से देखते हुए कहा। वो इस वक्त डीएसपी कामरान के कमरे में मौजूद था। कामरान ने मेज पर रखा चाय का कप उठाया, एक लंबी चुस्की ली, कप मेज पर वापस रखा और एक लंबा सांस खींचकर बोलने लगा। देखो फिरोज, तुम इस बार बहुत बुरी तरह फंसे हो। मैंने पहले कई बार तुम्हें समझाया था कि जाली पुलिस मुकाबले बहुत सोच समझकर होते हैं, लेकिन तुम हमेशा जोश में आकर मुझे पर गोली चलाकर मार डालते हो और बाद में मेरे पास आ जाते हो। सर प्लीज कुछ कर दें, मामले को संभाल लें। कामरान ने फिरोज के से अंदाज में कहा। और अब की बार भी आप ही सब संभालेंगे? फिरोज ने पुख्ता यकीन से कहा और मेज पर पड़ा अपना कप उठाकर चाय का घूंट भरा। फिरोज मियां, इस बार आपके खिलाफ सबूत बहुत पक्के हैं। रोजीना को गोली मारते वक्त इस रिपोर्टर के घर के सीसीटीवी कैमरा ने सारा वाकया अक्सबंद कर लिया था और वो फुटेज अब मुल्क भर के न्यूज चैनल के हाथ लग चुकी है। जानता हूं, इसलिए तो आपसे मदद मांग रहा हूं। आप एसपी साहब से कहकर इंक्वायरी रुकवा दें और मामले को दबा दें। इंक्वायरी तो लाजमी बैठेगी। मेरी एसपी साहब से बात हुई थी। अगले हफ्ते डीआईजी साहब खुद गुजरात आएंगे और तुम्हारे खिलाफ फैसला सुनाएंगे। तब तक तुम छुट्टी पर हो। तुम्हें अभी तक मुअत्तल नहीं होने दिया। क्या ये फेवर काफी नहीं है? कामरान ने फिरोज की आंखों में आंखें डालकर पूछा। मुझे अपनी नौकरी पर बहाल होना है। अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई या मैं पकड़ा गया तो मैं आपके बारे में भी सब सच सच बता दूंगा। फिरोज की आंखों में अब वहशत ने जगह ले ली थी। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? कामरान ने फिरोज की बात सुनकर हाथ में थामा चाय का कप इतनी जोर से मेज पर मारा कि थोड़ी सी चाय कप से बाहर छलक गई। ब्लैकमेल नहीं सर, मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूं। आज तक न जाने कितने जाली पुलिस मुकाबले किए, कितने मुजरिमों को मारा, आप सब जानते हैं। आपने ही ये रास्ता दिखाया कि अदालत इंसाफ नहीं देती, मुजरिम बच निकलते हैं। इसीलिए अदालत ले जाने से पहले मुजरिम का काम तमाम कर दो। फिरोज बोला। मैं मानता हूं कि मेरा यही तरीका है। हमारा अदालती निजाम ही ऐसा है कि गुनाहगार को सजा नहीं मिलती नहीं और बेगुनाह सारी जिंदगी पाबंदे सलासल रहता है। इसलिए मुझे जो सही लगता है मैं होशियारी से वही करता हूं। कामरान ने कहा। मैंने भी तो वही किया, इंस्पेक्टर फिरोज बोला। हाँ, लेकिन तुम जज्बात में बहकर बहुत जल्दबाजी कर जाते हो। कभी कभी हमें मुजरिम के साथ खेलना पड़ता है। किसी मुजरिम को पकड़ना पड़ता है तो किसी के साथ डील करके छोड़ना भी पड़ता है। ना चाहते हुए भी रिश्वत लेनी पड़ती है। तुम्हें मैंने हमेशा यही समझाया कि अक्लमंदी से काम लो। कामरान ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता। अगर मुझे अदालत में कोई भी सजा सुनाई गई तो मैं सबको साथ लेकर डूबूंगा। किस किस मुजरिम से हमने कितनी कितनी रिश्वत दी, किस किस को हमने जाली पुलिस मुकाबले में मारा और किस किस मुजरिम को सियासी वाबस्तगी की बिना पर छोड़ा। मैं गवाही देकर सबको फंसा दूंगा। फिरोज के लहजे से ऐसा लग रहा था कि ये इसका आखिरी दाव है और अपने पकड़े जाने पर वो ये दाव जरूर खेलेगा। तुम अब घर जाओ, आज जुम्मा है, 2 दिन आराम करो और पीर की सुबह मेरे पास आओ, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिरोज की धमकी काम कर गई थी। कामरान के लहजे में तब्दीली महसूस की जा सकती थी। ठीक है सर, मैं चलता हूं। इतना कहकर फिरोज ने चाय का आखिरी घूंट भरा और हाथ मिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। इतवार की शाम फिरोज अपने बेडरूम में बैठा क्रिकेट मैच देख रहा था। भूख महसूस होने पर इसने पिज्जे का ऑर्डर किया और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगा। वो 10 साल पहले पुलिस में बतौर एएसआई भर्ती हुआ था। शुरू से ही अपनी बहादुरी और होशियारी की वजह से वो अपने महकमे में खासा मशहूर हो गया। तरक्की की मनाजिल तय करते हुए वक्त से पहले इंस्पेक्टर का ओहदा संभाल लिया। 5 साल पहले शादी हुई और शादी के 1 साल बाद एक बेटी पैदा हुई, लेकिन एक ट्रैफिक हादसे में अपनी बीवी और बेटी दोनों खो दी। एनी शाहिदीन के मुताबिक जिस गाड़ी से फिरोज की बीवी की टक्कर हुई थी वो गाड़ी रोजीना चला रही थी। रोजीना के खिलाफ मुकदमा भी किया गया, लेकिन अदम सबूत की बिना पर वो रिहा हो गई। तब से ही फिरोज रोजीना से बदला लेने के इंतजार में था। बीवी और बेटी की वफात के बाद फिरोज अकेला रह गया। उसके मिजाज में सख्ती आ गई और इसे ये बात समझ आ गई कि इस मुल्क में ताकतवर पर हाथ डालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसी दौरान इसकी तरक्की हो गई और वो सब इंस्पेक्टर के ओहदे से तरक्की पाकर इंस्पेक्टर बन गया। इंस्पेक्टर का ओहदा पाने के बाद उसकी ड्यूटी डीएसपी कामरान के साथ लगा दी गई। इंस्पेक्टर फिरोज अब्बास और डीएसपी कामरान अहमद गुजरात के अमीर तरीन इलाके के थाने में तैनात थे। 2 साल से दोनों एक साथ काम कर रहे थे।
कामरान एक मौका शनास पुलिस ऑफिसर था। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अलावा अक्सर मुजरिमों से दोस्ती भी कर लेता था, जबकि फिरोज का एक ही असूल था, या तो मुजरिम को पकड़कर सजा दिलवा दो या पुलिस मुकाबले में मार दो। ना मुजरिम जिंदा रहे ना ही जुर्म होगा। रोजीना की तलाश पुलिस को कई सालों से थी। कमसिन बच्चियों को अगवा करवा कर इन्हें गैरकानूनी तरीकों से दूसरे ममालिक में स्मगल करवाना और मुल्क के बड़े बड़े शहरों में एस्कॉर्ट सर्विस मुहैया करने जैसे घनाउने जुराइम में वो पुलिस को मतलूब थी। कई दफा पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन सियासी सरपरस्ती की बिना पर छोड़ दी गई। पिछले चंद माह से इंस्पेक्टर फिरोज बहुत खुफिया तरीके से उसकी निगरानी करवा रहा था। कल रात फिरोज को उसके मुखबर ने इत्तला दी कि रोजीना के खुफिया ठिकाने का पता चला है, जहां कुछ नाबालिग लड़कियों की डील चल रही है। फिरोज ने नफरी तैयार की और मतलूबा घर पर छापा मार दिया। रोजीना को जैसे पुलिस के आने की खबर हुई, वो पिछले दरवाजे से घर से भाग खड़ी हुई, लेकिन पिछले दरवाजे पर फिरोज पहले ही घात लगाए बैठा था। जैसे ही रोजीना ने फिरोज को अपने सामने देखा, हाथ उठाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वो जानती थी कि पहले की तरह इस बार भी वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी, और ये बात फिरोज भी जानता था। इसलिए उसने मौके से फायदा उठाने का सोचा और रोजीना के माथे पर गोली मार दी। माथे पर गोली लगने से चंद ही लम्हों में रोजीना की रूह परवास कर गई। जिस जगह फिरोज ने रोजीना को गोली चलाई थी, वहां करीबी एक घर के बैरूनी सीसीटीवी कैमरे में यह सब कुछ महफूज हो गया था। घर के मालिक का नाम शाहिद खान था, जो कि एक टीवी रिपोर्टर था। गोली चलने की आवाज से शाहिद की आंख खुल गई। उसने बाहर निकलकर देखा और फौरन मामला समझ गया। जल्दी से उसे सीसीटीवी की फुटेज निकाली और अपने चैनल को भेज दी। इंस्पेक्टर फिरोज पर पहले भी कई दफा जाली पुलिस मुकाबलों में मुजरिमों को मारने के इल्जामात लग चुके थे। इस वीडियो के वायरल होने पर इसकी मुश्किलात में और भी इजाफा हो गया। सारा मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमें इसकी मुखालिफ हो गई और इंक्वायरी का मुतालबा करने लगी। अब फिरोज इसकी कोशिश में था कि किसी तरह इसके सीनियर्स इसका साथ दें और इस मामले से बाहर निकालें। करीबन आधे घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। वो समझ गया कि डिलीवरी बॉय आ गया है। वो जल्दी से बेड से उठा, स्लीपर्स पहने और दरवाजा खोलने के लिए मेन गेट की तरफ बढ़ गया। फिरोज पीर की सुबह अपने घर में बैठा नाश्ता कर रहा था। उसका ख्याल था कि नाश्ते से फरागत के बाद कुछ जरूरी मामला निपटाकर वो थाने जाएगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा। डीएसपी कामरान की कॉल थी। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से उजलत में कहा गया, जितना जल्दी हो सकता है तुम थाने पहुंचो। सर, खैर तो है? फिरोज समझ गया कि इसी के केस के सिलसिले में कोई बात करनी है। तुम जल्दी पहुंचो, तफसील यहाँ होगी तो बताऊंगा। इतना कहकर कामरान ने कॉल काट दी। कामरान का ऐसा अंदाज फिरोज को मजीद परेशान कर गया। जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया, तैयार हुआ और घर से बाहर निकल गया। जी डीएसपी साहब, अब बताइए क्या बात है? फिरोज जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उजलत में पूछने लगा। आराम से बैठो, बताता हूँ। कामरान ने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया और फिरोज बैठ गया। उसके बैठने के बाद पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कामरान बोला, तुम रोजीना के साथी शाहनवाज राना को जानते हो? जब हम रोजीना के बारे में तफ्तीश कर रहे थे तो अक्सर ये नाम सुनने में आता था। रोजीना अक्सर रुपोश होने के लिए उसी की मदद लिया करती थी, लेकिन हमने कभी इसको ना तो देखा और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सका। बस इतना जानते हैं कि शाहनवाज पसे पर्दा रहकर रोजीना का साथ दिया करता था। फिरोज ने कहा। हाँ, इतना तो मैं भी जानता हूं, कामरान ने एक सर्द आह भरकर कहा। लेकिन मामला क्या है? शाहनवाज का जिक्र कहां से आ गया? वो तो कभी भी किसी जुर्म में बरहरास्त शामिल नहीं हो रहा। फिरोज ने हैरान होते हुए पूछा। अच्छा, अब सुनो। जब्बार शेख और सतार शेख को तो तुम जानते हो ना? डीएसपी कामरान ने कहा। वही शेख ब्रदर्स के मालिक जिनके पंखे कूलर बनाने का कारोबार है। गुजरात के अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हैं दोनों भाई। फिरोज ने अपनी मालूमात पेश की। हाँ, वही दोनों। आज सुबह दोनों की बेटियां स्कूल जा रही थीं कि किसी ने इनकी गाड़ी रुकवाकर अगवा कर लिया। फिर अगवा करने वाले ने दोनों भाइयों को फोन किया और कहा कि दोनों की बेटियों को छोड़ने के बदले 5 करोड़ रुपए तावान तैयार रखें। अगवा करने वाला शाहनवाज है। इसने खुद अपना नाम बताया और शेख साहब से कहा कि पुलिस को चैलेंज है कि मुझे तलाश कर सकते हैं तो कर लें। डीएसपी कामरान बोला। ओह, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमने ट्रेस करने की कोशिश की? इसकी कॉल लोकेशन ट्रेस नहीं की जा सकी। साइबर सिक्योरिटी वाले पिछले 2 घंटों से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल करने के लिए वो किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जगह से लड़कियां अगवा की गई वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। ड्राइवर ने बताया कि सफेद करोला वैन ने जबरदस्ती इनकी गाड़ी को रुकवाया। 2 नकाबपोश बाहर निकले
और बच्चियों को गन पॉइंट पर अगवा किया, वैन में धकेला और चले गए। ये सब 1 मिनट से भी कम वक्त में हुआ। ड्राइवर को तो समझ ही नहीं लग सकी कि हुआ क्या है। डीएसपी कामरान ने कहा। लड़कियों की उम्र क्या है? फिरोज ने पूछा। यही कोई 11-12 साल, डीएसपी कामरान बोला। अब शाहनवाज क्या चाहता है? पैसे कब देने हैं? फिरोज ने कहा। उसने कल सुबह 7 बजे तक का वक्त दिया है। कल 7 बजे कॉल करके बताएगा कि पैसे कहाँ लेकर आने हैं, कामरान ने कहा। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? शाहनवाज को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? फिरोज हैरान रह गया। नहीं, हम इसकी कॉल को ट्रेस करने की कोशिश में हैं। और दूसरा ये कि पैसों वाले बैग में हम जीपीएस ट्रैकर डाल देंगे। वो पैसा हासिल करने के बाद जहां भी जाएगा हमें पता चल जाएगा और हम मौके पर ही गिरफ्तार कर लेंगे, डीएसपी कामरान ने कहा। और क्या वो दोनों 5 करोड़ देने के लिए तैयार हैं? इंस्पेक्टर फिरोज ने पूछा। अपनी बेटियों को बचाने की खातिर वो पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन मैंने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि हम मुजरिमों को भी पकड़ लेंगे और आपका पैसा भी आपको वापस दिलवा देंगे, डीएसपी कामरान ने कहा। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? फिरोज ने पूछा। तुम शाहनवाज का पता लगवाने की कोशिश करो। जो तुम्हारे खबरी हैं उनसे मिलो। देखो, शायद किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन हो। मैं दूसरे रुख से तफ्तीश करता हूँ, कामरान ने कहा। और मेरे मसले का क्या बना? फिरोज ने डरते डरते पूछा। वो बाद में देखेंगे, पहले शाहनवाज को तो ढूंढो, कामरान ने कहा। ठीक है, मैं अपनी कोशिश करता हूँ, लेकिन उम्मीद नहीं कि कोई सुराग मिलेगा। इतना कहकर फिरोज अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया, कामरान से हाथ मिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। फिरोज और कामरान अपने अपने तरीके से शाहनवाज का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब तक शाहनवाज ने सिर्फ एक ही बार कॉल की थी। साइबर सिक्योरिटी कॉल का सुराग लगाने में नाकाम रही। यकीनन कॉल करने के लिए इसने कोई हाईली सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। फिरोज के खबरी भी शाहनवाज का कोई सुराग ना लगा सके। पुलिस के लिए शाहनवाज सिर्फ एक नाम था, किसी ने भी आज तक उसे देखा तक नहीं था। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। दूसरी तरफ जब्बार और सत्तार ने शाहनवाज के मुतालबे के मुताबिक 5 करोड़ कैश का इंतजाम कर लिया। अगले दिन सुबह 7 बजे शाहनवाज की कॉल जब्बार शेख के मोबाइल पर आई। पैसे तैयार हैं? शाहनवाज की आवाज सुनाई दी। हाँ, तैयार हैं। हमारी बेटियां कैसी हैं? वो खैरियत से हैं। तुम पैसे लेकर कामरान और फिरोज के पास थाने में ले जाओ। अगला फोन मैं पूरे 8 बजे करूंगा। और कोई जवाब सुने बगैर शाहनवाज ने फोन बंद कर दिया। जब्बार हैरान होकर सत्तार की तरफ देखने लगा। शाहनवाज की बात वो भी सुन चुका था। पैसे हम पुलिस स्टेशन में क्यों लेकर जाएं? बात समझ में नहीं आ रही, सत्तार ने कहा। मुझे डीएसपी कामरान को कॉल करनी चाहिए, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जब्बार कामरान का नंबर मिलाने लगा। जी जब्बार साहब, हम आपकी गुफ्तगू सुन चुके हैं और हमारा अमला कॉल को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मैं पैसा लेकर आपके पास आ जाऊं? जब्बार ने पूछा। जी, पर आप फिक्र ना करें, हम बैग में जीपीएस ट्रैकर छुपा देंगे। वो जहां भी बैग लेकर जाएगा हम पकड़ लेंगे। आप शाहनवाज की हिदायत के मुताबिक पैसा लेकर जल्द यहां पहुंच जाएं। अगली बार मैं खुद उससे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि उसने ऐसा करने को क्यों कहा, डीएसपी कामरान ने कहा। जी, हम बस निकल ही रहे हैं। फोन रखने के बाद जब्बार ने पैसों से भरे 2 बैग्स गाड़ी की पिछली सीट पर रखे और सत्तार के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो दोनों सीधे कामरान के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। फिरोज भी वहां पर मौजूद था। मैं पैसे ले आया हूं, कॉल लोकेशन ट्रेस हुई? जब्बार ने कमरे में दाखिल होते ही पूछा। कॉल ट्रेस नहीं हो सकी, पर आप फिक्र ना करें, आपकी दोनों बेटियां और पैसा दोनों वापस आपको दिलवाएंगे, कामरान ने खुद एतमादी के से अंदाज में कहा। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि शाहनवाज ने पैसा लेकर हमारे पास आने को क्यों कहा, फिरोज ने पूछा। ये तो वही बताएगा। लगता है उसके दिमाग में कोई और ही प्लान मंडला रहा है। 8 बजने वाले हैं, जल्दी उसकी कॉल आएगी और फिर पता चलेगा कि अब वो हमसे क्या चाहता है। शबीर, तुम साइबर सिक्योरिटी वालों को एक्टिव रखो, इस बार लाजमी कॉल ट्रेस होनी चाहिए, कामरान ने सब इंस्पेक्टर शबीर से कहा। उसने सर हिलाकर इशारा किया। जैसे ही 8 बजे जब्बार शेख के मोबाइल पर घंटी बजने लगी। जब्बार ने कॉल रिसीव की। जब्बार साहब, फोन लाउड स्पीकर पर डाल दें, अब खेल शुरू करने का वक्त हो गया है, शाहनवाज की आवाज सुनाई दी। फोन लाउड स्पीकर पर ही है, तुम बात करो, क्या चाहते हो? मैं डीएसपी कामरान अहमद बात कर रहा हूँ। डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर फिरोज भी आपके साथ मौजूद है, शाहनवाज की आवाज आई। हाँ, मौजूद हो, बोलो क्या बात है, फिरोज ने आगे बढ़कर कहा। पैसा तैयार है? हाँ, जैसे तुमने कहा था 2 बैग्स में 2.5 करोड़ के छोटे और बगैर सीरियल के नोट रख दिए गए हैं।
जब्बार शेख की आवाज सुनाई दी। तो अब असल खेल शुरू करते हैं। फिरोज ने 5 दिन पहले मेरी साथी और महबूबा रोजीना को कत्ल किया। यह अगवा मैंने फिरोज से बदला लेने के लिए किया है। पैसा फिरोज को दे दो और वो बिल्कुल अकेला मेरी बताई हुई जगह पर बगैर किसी हथियार के आएगा। जैसे ही मुझे पैसा मिला मैं उस जगह का पता बता दूंगा जहां दोनों लड़कियां कैद हैं, और अगर तुम लोगों ने कोई होशियारी की तो लड़कियों की लाशें आज रात तक किसी चौक से उठा लेना। आखिरी बात करते हुए शाहनवाज का लहजा सख्त हो गया था। नहीं नहीं, हमारी बेटियों को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे, सत्तार शेख ने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या चाहते हो तुम? खोलकर बात करो, सब तुम्हें सुन रहे हैं, कामरान ने पूछा। कामरान साहब, अब तक तो आप ये बात जान चुके होंगे कि आपका हमला मेरी कॉल ट्रेस नहीं कर सका और ना ही ट्रेस कर सकेगा, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दें। जैसा कहा है वैसा करें। फिरोज से कहें कि गाड़ी में पैसों से भरे बैग्स रखें और जहां मैं कहूं वहां पहुंच जाए। शाहनवाज की आवाज आई। पैसा मिलने के बाद तुम फिरोज का क्या करोगे? कामरान ने फिरोज की तरफ देखते हुए पूछा। जाहिर सी बात है, रोजीना का बदला लूंगा। अब बदला कैसे लूंगा वो आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा। मैं ठीक 15 मिनट बाद फिरोज के नंबर पर कॉल करूंगा। फिरोज इस वक्त अकेला पैसों के साथ गाड़ी में बगैर किसी हथियार के मौजूद होना चाहिए। मैं उसे कॉल पर रास्ता समझा दूंगा। इतना कहकर शाहनवाज ने फोन बंद कर दिया। वो सब एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे पूछ रहे हो कि अब क्या करना है। फिलहाल हमारे पास शाहनवाज की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिरोज, तुम गाड़ी में पैसे लेकर जाओ। तुम्हारे पास 2 मोबाइल हैं, एक पर शाहनवाज तुमसे बात करेगा और दूसरे पर हम तुम्हारे साथ राब्ते में रहेंगे। शाहनवाज की कॉल तुम स्पीकर पर रखोगे, दूसरे सेट से हम तुम दोनों की गुफ्तगू सुनते रहेंगे, डीएसपी कामरान ने कहा। शबीर, तुम 4 कांस्टेबल लेकर फिरोज के पीछे पीछे रहोगे। मैं साइबर सेल के साथ तुम सब लोगों की लोकेशंस पर नजर रखूंगा। जब्बार और सत्तार साहब, आप दोनों घर तशरीफ ले जा सकते हैं। इंशाल्लाह आज लंच आप अपनी बेटियों के साथ ही करेंगे, डीएसपी कामरान ने सभी को हिदायत देते हुए कहा। सर, शाहनवाज फिरोज साहब के साथ क्या मामला करेगा? शबीर को अपने सीनियर की फिक्र थी। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, इस चीज की नौबत नहीं आएगी। हम इसे मौके पर गिरफ्तार कर लेंगे या इसने जो भी हमारे खिलाफ जाल बिछाया होगा उसे काट डालेंगे। कोई भी मुजरिम पुलिस को चैलेंज नहीं कर सकता। कामरान के लहजे में गुस्सा देखा जा सकता था, लेकिन अभी तक हम इसका सुराग नहीं लगा सके, फिरोज ने धीमे से लहजे में कहा। कामरान ने गुस्से से फिरोज की आंखें दिखाईं और बोला, तुम जाने की तैयारी करो, तुम्हारे मोबाइल से हम राब्ते में रहेंगे। शबीर, तुम दोनों बैग्स में ट्रैकर्स ऐसे अंदाज में छुपाओगे कि किसी को नजर ना आ सके, डीएसपी कामरान ने कहा। शबीर ने ट्रैकर्स नोटों के बंडलों के दरमियान ऐसे छुपा दिए कि आसानी से नजर ना आ सके। ठीक 8:15 पर फिरोज के फोन पर शाहनवाज की कॉल आ गई। फिरोज तैयार था और गाड़ी में बैठ चुका था। हाँ, बताओ कि कहाँ आना है? फिरोज ने पूछा। मेन बाजार की तरफ आओ, 5 मिनट बाद फिर से कॉल करूंगा। इतना कहकर शाहनवाज ने फोन बंद कर दिया। फिरोज ने गाड़ी का रुख मेन बाजार की तरफ कर दिया। 5 मिनट बाद फिर कॉल आई। रेलवे रोड की तरफ मुड़ जाओ। अगली हिदायत तैयार थी। फिरोज ने गाड़ी का रुख रेलवे रोड की तरफ कर दिया। 5 मिनट बाद फिर से कॉल आई। कहां तक पहुंचे? रेलवे स्टेशन के पास हूं। अब कहां जाना है? फिरोज ने कहा। गाड़ी स्टेशन की पार्किंग में खड़ी करो और स्टेशन के अंदर आ जाओ। और फोन बंद हो गया। फिरोज, ये शायद तुमसे स्टेशन की भीड़ में बैग हासिल करना चाहता है। हो सकता है ऐसे ही हो सर। अब मैं अंदर जाऊं? फिरोज ने पूछा। कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूं। फिरोज ने बैग्स उठाए और गाड़ी लॉक करके बाहर निकल आया। मौसम खुशगवार था। गुजरात स्टेशन में हर तरफ हलचल थी। यूं तो गुजरात का स्टेशन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी लोग काफी तादाद में मौजूद थे। जैसे ही वो अंदरूनी लॉबी में पहुंचा, फोन फिर से बजने लगा। रावलपिंडी का टिकट खरीदो और लाहौर से आने वाली ट्रेन में बैठो। ट्रेन 10 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। इससे पहले कि फिरोज कोई और सवाल पूछता, कॉल काट दी गई। सर, क्या करना है? फिरोज ने पूछा। लगता है वो तुम्हें दरमियान में किसी स्टेशन पर उतरने का कहेगा। कामरान की आवाज आई। मैं टिकट खरीदने लगा हूं, देखते हैं कि वो आगे क्या कहता है। फिरोज टिकट काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। टिकट खरीद कर वो प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो गया। कामरान ने रेलवे पुलिस को फोन करके हिदायत दी कि चंद कांस्टेबल सादा लिबास में फिरोज के साथ साथ रहें। सादा लिबास वाले गैर महसूस तौर पर फिरोज के इर्द गिर्द मंडलाने लगे। कुछ ही देर में ट्रेन आ गई। फिरोज एक बोगी में सवार हो गया। सादा लिबास वाले भी दूसरे दरवाजे से बोगी में सवार हो गए। ट्रेन चल पड़ी।
अभी तक शाहनवाज की तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी। गुजरात से अगला स्टॉप लाला मूसा था। जैसे ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार धीमी की, मोबाइल बज उठा। लाला मूसा, उतर जाओ और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाओ। और हाँ, तुम्हारे साथ गुजरात से जो सादा लिबास में पुलिस वाले सवार हुए थे, उनसे कहो कि अब की बार ऐसी गलती ना करें, नहीं तो तुम लोगों के हक में अच्छा नहीं होगा। डीएसपी कामरान साहब, आप मेरे साथ कोई चालाकी नहीं कर सकते। सुन रहे हैं ना? शाहनवाज को कामरान की हरकत का अंदाजा हो गया था। फिरोज, जैसे ही कह रहे वैसे ही करो। मैं बाकी कांस्टेबल्स को हिदायत दे देता हूँ कि वो वापस गुजरात चले जाएं। कामरान की आवाज आई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 10 मिनट बाद पिशावर जाने वाली एक दूसरी ट्रेन आएगी। तुम उसमें सवार होगे और मेरे अगले फोन का इंतजार करोगे। और याद रहे, इस बार तुम सिर्फ अकेले ट्रेन में सवार होगे और सबसे आखिरी बोगी में बैठोगे। फोन काट दिया गया। फिरोज ने दोनों बैग उठाए और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी प्लेटफॉर्म पर जाकर अंदाजे के मुताबिक इस मकाम पर खड़ा हो गया जहां गाड़ी की आखिरी बोगी हो सकती थी। सर, ये क्या खेल खेल रहा है? शब्बीर ने पूछा। फिरोज के गाड़ी में सवार होने के बाद शब्बीर और बाकी कांस्टेबल वापस थाने आ चुके थे। बस उलझा रहा है, देखते हैं कि इसका खेल किस हद तक जाता है, इंस्पेक्टर डीएसपी कामरान ने कहा। कुछ ही देर में दूसरी ट्रेन आ गई। फिरोज ने दाएं और बाएं देखा। अब उसके साथी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। यकीनन शाहनवाज की हिदायत के मुताबिक कामरान ने उन्हें वापस बुला लिया था। वो ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन चल पड़ी। अब उसे बेचैनी से शाहनवाज की कॉल का इंतजार था। ट्रेन खारियां की स्टेशन पर रुकी और फिर आगे बढ़ने लगी, लेकिन शाहनवाज की दोबारा कॉल नहीं आई। फिरोज ने इसका नंबर मिलाने की कोशिश भी की, लेकिन नंबर बंद था। लेकिन उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। धड़कते दिल से फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से शाहनवाज की आवाज सुनाई दी। फिरोज मियां, तैयार हो जाओ, कुछ देर बाद जेहलम का स्टेशन आएगा। स्टेशन से पहले दरिया जेहलम आएगा। तुम्हें दरिया आने से पहले दोनों बैग्स ट्रेन से बाहर फेंक देने हैं और साथ में एक और काम भी करना है। शाहनवाज की आवाज आई। कैसा काम? फिरोज ने हिकला कर कहा। चलती ट्रेन से तुम बैग्स बाहर फेंकने के साथ साथ खुद भी जंप कर दोगे। शाहनवाज की आवाज आई। क्या? फिरोज के अलावा दूसरे फोन पर कामरान और बाकी के अमले की आवाजें भी उभरी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ट्रेन में बिठाकर नानी के घर गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए भेज रहा हूं? मेरा पहले से ही ये प्लान था। तुम्हारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं तो मर जाऊंगा। ट्रेन तो फुल स्पीड में चल रही है। तो तुम्हें जिंदा रखना भी कौन चाहता है? तुम्हें जंप लगाना ही होगा। अगर बच गए तो तुम्हारी किस्मत, मैं फिर तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जैसे ही तुम पैसों समेत जंप करोगे, मैं कामरान के मोबाइल पर लड़कियों की लोकेशन सेंड कर दूंगा। फिर हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। शाहनवाज की आवाज आई। फिरोज, इसकी बात ना मानना। तुम चलती ट्रेन से कूदने के बाद कभी भी जिंदा नहीं बच सकोगे, कामरान ने चिल्लाकर कहा। डीएसपी साहब, कल से अब तक आप मुझे पकड़ नहीं सके और ना ही बाद में पकड़ सकेंगे। एक बात बता दूं, दोनों लड़कियां जिस जगह पर कैद हैं, कल से इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो भूखी प्यासी कैद में ही मर जाएं। शाहनवाज की आवाज आई। ठीक है, मैं जंप करूंगा। बीवी और बेटी तो पहले ही दुनिया से चली गई हैं। रोजीना के केस को लेकर अब नौकरी भी चली जाएगी। मैं जीकर क्या करूंगा? कम से कम मरते मरते किसी का तो भला कर दूं। शाहनवाज, तुम बताओ कब जंप करना है? फिरोज ने कहा। नहीं फिरोज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कामरान की आवाज आई। मुझे अब ऐसा ही करना है। शाहनवाज, तुमने बताया नहीं। फिरोज ने बोला। तुम्हारी ट्रेन अब मेरी नजर में है। जैसे ही मैं बोलूं तुम जंप कर दोगे। शाहनवाज की आवाज आई। मैं तैयार हूं। दोनों बैग्स मेरे हाथों में हैं और मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। फिरोज ने कहा। 1, 2, 3, जंप। शाहनवाज की आवाज सुनाई दी। अल्लाह हाफिज सर, कुछ गलती हुई हो तो माफ कर दें। इसके बाद कामरान के मोबाइल से तेज हवा की आवाज सुनाई देने लगी और फिर कॉल कट गई। कामरान अभी सकते की हालत में हालात को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मकान नंबर 25, गली नंबर 12, इस्लामिया पार्क। कामरान समझ गया कि इस पते पर लड़कियां बाजियाब करवा ली जाएंगी। और फिरोज का क्या बना? डीएसपी कामरान के कमरे में मौत का सा सन्नाटा था। कुछ देर ऐसे ही गुजर गई। फिर शब्बीर की आवाज सुनाई दी। सर, क्या फिरोज साहब हकीकत में चलती ट्रेन से बाहर कूद गए? पता नहीं। जफर, तुम इस एड्रेस पर 2 कांस्टेबल साथ लेकर जाओ और लड़कियां बाजियाब करवाकर बाकी की कार्रवाई मुकम्मल करो। डीएसपी कामरान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, जफर ने सर हिलाते हुए कहा। शबीर, तुम जेहलम पुलिस को वाकये की इत्तला दो। उनसे कहो कि दरिया के किनारे जल्द से जल्द पहुंचे। अब हमें भी वहां पर जाना होगा। इससे पहले कि शबीर कुछ कहता, कामरान तेजी से कमरे से बाहर निकल गया।
शबीर ने एएसआई को जेहलम पुलिस की इत्तला देने की हिदायत दी और खुद कामरान के पीछे पीछे चल दिया। जेहलम की तरफ जाते हुए कामरान के मोबाइल पर साइबर सेल से फोन आया। सर, एक गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? कामरान ने हैरान होकर पूछा। लगता है फिरोज साहब ने बैग्स ट्रेन से बाहर फेंकने से पहले ट्रैकर निकालकर ट्रेन में ही छोड़ दिए थे। ट्रैकर्स की लोकेशन बदस्तूर हरकत में है। जेहलम क्रॉस करके अब दीना के करीब पहुंच चुके हैं। मुझे पहले इस बात का शक था, डीएसपी कामरान ने कहा। फिरोज साहब के दोनों मोबाइल भी बंद हैं। तुम एक काम करो, जेहलम रेलवे की सीसीटीवी फुटेज हासिल करो और बताओ कुछ खास नजर आता है क्या? हिदायत देकर कामरान ने फोन बंद कर दिया। कुछ ही देर में जफर की कॉल आई। सर, दोनों लड़कियां मिल गई हैं। बहुत खूब, कार्रवाई पूरी करके दोनों लड़कियां इनके वालिदैन के हवाले कर दो। मैं जरा फिरोज साहब का सुराग लगा दूं। इसी दौरान जेहलम को पुलिस की कॉल आने लगी। सर, जिस जगह का आपने बताया है वहां ना तो कोई बैग मिला और ना ही कोई इंसान मिला, बल्कि एक और खबर है मेरे पास। कैसी खबर? कामरान ने पूछा। हमने इस एरिया में चंद किसानों से बात की है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने ट्रेन की आखिरी बोगी से किसी को 2 बैग्स फेंकते हुए देखा। एक काली सिविक कार पहले से वहां पर मौजूद थी। जैसे ही बैग्स बाहर फेंके गए, एक आदमी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और दोनों बैग्स उठाकर कहीं चला गया। यानी मेरा ख्याल सही निकला, ये सारा फिरोज का बनाया हुआ प्लान था, डीएसपी कामरान ने कहा। एक और बात, हमें 2 टूटे हुए मोबाइल भी मिले हैं। ये बात भी जानता हूं। बस मैं आधे घंटे तक आप तक पहुंचा हूं। आप स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज हासिल करें। कामरान ने फोन काटकर शबीर की तरफ देखा। सर, ये सब क्या हो गया? फिरोज जानता था कि रोजीना के केस में इसके लिए बचना बहुत मुश्किल हो गया है। बीवी बच्चे अब थे नहीं, इसलिए उसने ये सारा सेटअप तैयार किया। पता नहीं अगवा करने वाला वाकई शाहनवाज राणा ही था या उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया। कामरान सर पर हाथ मारते हुए बोला। कुछ देर बाद फिर से फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ जफर था। सर, जेहलम स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। फिरोज साहब जेहलम स्टेशन पर उतरे और ब्लैक सिविक में बैठकर चले गए। सिविक का नंबर नोट कर लिया गया है। जेहलम पुलिस को तलाश पर लगा दिया है। बहुत खूब, मैं बस जेहलम पहुंचने ही वाला हूं। बाकी सारा केस मैं खुद लोकल पुलिस के साथ देखूंगा। कामरान ने फोन बंद कर दिया। सर, यकीन नहीं आ रहा कि फिरोज साहब ऐसा भी कर सकते हैं, शबीर ने कामरान की तरफ देखते हुए कहा। मैं इसी वक्त ठिठक गया था जब शाहनवाज ने कहा कि फिरोज को अकेला पैसों के साथ भेजूं। इसीलिए तुम लोगों को पीछा करने का कहा था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो फिरोज को ट्रेन में बिठा देगा। फिर मैंने रेलवे पुलिस को भी फिरोज के साथ रहने को कहा, लेकिन उन्होंने ट्रेन बदल ली। बहुत चालाकी से यह सारा सेटअप किया गया है। कामरान को अपनी नाकामी पर अफसोस हो रहा था। कुछ देर बाद वो मतलूबा थाने में बैठे मकामी एसएचओ से केस पर बात कर रहे थे कि एसएचओ को इत्तला मिली। सर, सड़क के किनारे एक आदमी की लाश मिली है। एनी शाहिद के बयान के मुताबिक काली होंडा सिविक से लाश बाहर फेंकी गई है और गाड़ी का नंबर वही है जिसमें इंस्पेक्टर फिरोज फरार हुआ है। क्या? कामरान और शबीर के मुंह से एक साथ निकला। इतवार की शाम फिरोज क्रिकेट मैच देखते हुए भूख महसूस करने लगा। उसने पिज्जा ऑर्डर किया। करीबन आधे घंटे बाद डोरबेल की आवाज सुनाई थी। वो समझ गया कि डिलीवरी बॉय आ गया है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन एक गैर मानूस चेहरा देखकर उसे हैरानी हुई। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? फिरोज ने आने वाले से पूछा। खाकसार को शाहनवाज राणा कहते हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने। आने वाले ने अपना नाम बताया। तुम यहाँ? जानते हो मैं तुम्हें कितने वक्त से ढूंढ रहा हूं। फिरोज को इसने घर आने पर हैरानी हो रही थी और वो सोचा था कि कहीं वो इससे रोजीना का बदला लेने तो नहीं आया। घबराओ मत इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कोई बदला लेने नहीं आया। चाहो तो मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। शाहनवाज ने हाथ के इशारे से अंदर आने की इजाजत मांगी। फिरोज एक साइड पर हो गया। वो अंदर दाखिल हुआ और सामने ब्राउन सोफे पर पुरसकून अंदाज में बैठ गया। फिरोज इसके सामने बैठ गया और बोलने लगा। अब बताओ तुम यहाँ क्यों आए? फिरोज ने पूछा। मैं जानता हूं कि तुम ये समझ रहे होगे कि मैं रोजीना का बदला लेने आया हूं, लेकिन मुझे रोजीना के मरने पर कोई अफसोस नहीं। मेरा काम पैसा कमाना है। अब चाहे मैं पैसा रोजीना के जरिए कमाऊं या किसी और की मदद से, क्या फर्क पड़ता है? शाहनवाज ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर कहा। और मुझसे क्या चाहते हो? फिरोज ने पूछा। मैं जानता हूं कि रोजीना की मौत की इंक्वायरी होगी और तुम्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। हो सकता है जेल भी जाना पड़े। इससे पहले भी तुम 3 दफा जाली पुलिस मुकाबलों में शामिल तफ्तीश रह चुके हो। वायरल वीडियो की वजह से इस बार बच निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरे पास
तुम्हारे लिए एक अच्छा मंसूबा है। शाहनवाज ने सिगरेट निकाल कर लबों में फंसाया और पैकेट फिरोज की तरफ बढ़ाया। कैसा मंसूबा? फिरोज ने सिगरेट निकाल कर पूछा। 2.5 करोड़ कमाकर रफू चक्कर हो जाने का मंसूबा। मैं 2 लड़कियों को अगवा करूंगा, उनके वालिदैन से बतौर दावान 5 करोड़ मांगूंगा। फिर उनके वालिदैन से कहूंगा कि पैसा इंस्पेक्टर फिरोज के हाथ भेजें। मुझे फिरोज से रोजीना का बदला लेना है। पैसा लेकर फिरोज को मार दूंगा और इनकी बेटियां छोड़ दूंगा। सब प्लान के मुताबिक होगा। तुम्हारा डीएसपी यही सोचेगा कि वो मुझे पकड़ लेंगे। शायद पैसों के बैग में ट्रैकर छुपाकर मुझ तक पहुंचकर गिरफ्तार कर लेंगे। मजबूरन पैसा वो तुम्हारे हवाले करके तुम्हारा पीछा करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब मैं तुम्हें ट्रेन में सवार करवाऊंगा और फिर जेहलम के करीब पहुंचकर तुमसे कहूंगा कि चलती ट्रेन से बैग समेत कूद जाओ। पर मैं कूदूंगा नहीं, सिर्फ पैसों से भरे बैग ट्रैकर से निकालकर फेंक दूंगा और अगले स्टेशन पर उतरकर तुम्हें मिलूंगा और फिर पैसा लेकर हम गायब हो जाएंगे। फिरोज इसका मंसूबा समझ गया। सही समझे। पैसा हासिल करने के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। पैसा लेकर तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, नहीं तो कुछ दिनों तक जेल की हवा खाओगे। शाहनवाज ने कश लगाते हुए कहा। लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं और मुझ पर यह मेहरबानी क्यों? फिरोज ने पूछा। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। रोजीना की मौत को हम कैश करवा सकते हैं। सब ये समझेंगे कि अपनी महबूबा का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें ट्रैप किया है। डीएसपी कामरान जल्द धोखे में आ जाएगा, शाहनवाज ने कहा। लेकिन तुम्हारी लोकेशन और कॉल ट्रेस कर ली जाएगी, फौरन पकड़े जाओगे, फिरोज ने कहा। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरे पास ऐसा साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर मौजूद है कि मुझे ट्रैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, शाहनवाज के पूरे एतमाद लहजे में कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब ये बताओ कि कब और किसको उठाना है। इसके बाद शाहनवाज इसे बाकी मालूमात देने लगा था और फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। बैग्स ट्रेन से बाहर फेंकने से पहले फिरोज ने ट्रैकर्स निकालकर ट्रेन में ही फेंक दिए। बैग्स के साथ साथ अपने दोनों मोबाइल भी फेंक दिए थे। जैसे ही ट्रेन जेहलम स्टेशन पर रुकी, वो ट्रेन से उतर आया और स्टेशन से बाहर निकल गया। इसे यकीन था कि जल्दी कामरान को इस सारे सेटअप की खबर हो जाएगी और फिर इसकी तलाश शुरू हो जाएगी। इसलिए उसे जल्द अज जल्द शहर से फरार होना था। उसका इरादा था कि पैसा किसी महफूज मकाम पर छुपाकर अपने लिए जारी पासपोर्ट तैयार करवाकर अफगानिस्तान और फिर किसी और भी मुल्क फरार हो जाएगा और वापस कभी पाकिस्तान नहीं आएगा। इस काम के लिए इसके कई जानने वाले थे जो उसकी मदद कर सकते थे। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, शाहनवाज की काली सिविक इसके इंतजार में खड़ी नजर आई। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर बैठ गया। तो फिर तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया, मान गया तुम्हें, फिरोज ने गाड़ी में बैठते ही कहा। क्यों ना होता, मैंने हर पहलू पर नजर रखी थी, शाहनवाज ने कहा। बस अब जल्द से जल्द शहर से बाहर निकलकर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, फिरोज ने कहा। जरूर जरूर, आज के बाद हम वाकई कभी भी नहीं मिलेंगे। शाहनवाज ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। कुछ दूर जाकर शाहनवाज ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला। इससे पहले कि फिरोज को कुछ समझने का मौका मिलता, शाहनवाज ने फिरोज के सर का निशाना लेकर एक फायर कर दिया। लम्हा भर में फिरोज की रूह परवास कर गई। शाहनवाज ने इर्द गिर्द देखा, सड़क सुनसान थी। उसने गाड़ी साइड पर लगाई, फिरोज की साइड का दरवाजा खोला और एक धक्का मारकर फिरोज की लाश को सड़क के किनारे फेंककर फरार हो गया। खसकम, जहां पाक, ये बेवकूफ तो गया और अब सारा पैसा मेरा, शाहनवाज ने कहकहा लगाया और गाड़ी स्टार्ट करके अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर फिरोज की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। डीएसपी कामरान और इनका बाकी अमला वापस गुजरात चला गया। कामरान ने केस की तफसीलात एसपी को भिजवा दी। शाहनवाज का कुछ भी पता नहीं चल सका था। ब्लैक सिविक पुलिस को हाईवे पर खड़ी मिल गई थी। गाड़ी चोरी की थी और नंबर प्लेट जाली थी। गाड़ी असल मालिक की तक पहुंचा दी गई। रात के तकरीबन 9 बजे वो अपने घर से निकल गया। कुछ ही देर बाद वो मतलूबा घर के सामने खड़ा घंटी बजा रहा था। जैसे ही अंदर से दरवाजा खुला, शाहनवाज उसके सामने खड़ा था। तो फिरोज के साथ मिलकर तुमने 5 करोड़ कमाने का मंसूबा बनाया और फिर पैसा मिलते ही फिरोज का कत्ल कर भी दिया। बहुत खूब, मंसूबा तो शानदार था। ये डीएसपी कामरान था, उसने कहा और शाहनवाज को धकेल कर घर में दाखिल हो गया। पैसा कमाने का मंसूबा जब खुद पुलिस डीएसपी बनाएगा तो वो तो कामयाब होगा ही ना, शाहनवाज ने मुस्कुराते हुए कहा। मुजरिमों की मंसूबाबंदी देख देख कर पुलिस वाला अगर चाहे तो मुजरिम से ज्यादा अच्छा मंसूबा बना सकता है
और पकड़ा भी नहीं जाएगा, डीएसपी कामरान ने कहा। तुमने फिरोज के खिलाफ अच्छा सेटअप तैयार किया। मुझे रोजीना का साथी शाहनवाज बनाकर फिरोज के पास भेजा और उसे मंसूबे में शामिल होने का कहा। फिरोज लालच में आ गया और फिर उसने अपने लालच का अंजाम भी देख लिया। मुझे यह समझ नहीं आया कि वो इतनी आसानी से हमारे ट्रैप में कैसे आ गया, शाहनवाज बोला। सजा का खौफ और पैसों के लालच ने उसे मरवा दिया। खैर इसे छोड़ो, फरहान मियाँ, मेरा हिस्सा कहाँ है? कामरान ने फरहान उर्फ शाहनवाज को इसके असल नाम से पुकारा। फरहान कमरे में गया। कमरे में 2 बैग्स मौजूद थे। वो एक बैग उठाकर वापस चला आया। हस्बे वादा पूरा 1 करोड़ है, फरहान ने बैग कामरान के सामने मेज पर रखते हुए कहा। यह सौदा सूदबंद साबित हुआ। पैसा भी कमा लिया और फिरोज से जान भी छूट गई। कमीना मुझे ब्लैकमेल करने चला था। अगर मुझे अदालत में कोई भी सजा सुनाई गई तो मैं सबको साथ लेकर डूबूंगा। किस किस मुजिम से हमने कितनी रकम रिश्वत में ली, किस किस को हमने जाली पुलिस मुकाबले में मारा और किस किस के मुजिम को सियासी वाबस्तगी की बिना पर छोड़ा, मैं गवाही देकर सबको फंसा दूंगा। कामरान ने फिरोज की नकल उतारते हुए इसी का जुमला दोहराया। चाय पियोगे? फरहान ने पूछा। नहीं, बस अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। वो क्या है ना कि मैं कोई भी सबूत छोड़ने के हक में नहीं हूं। कामरान ने जेब से पिस्तौल निकाला और फरहान के दिल का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली सीधी फरहान के दिल में लगी। वो हैरानी से कामरान की शक्ल देखता रहा और फर्श पर गिर गया। गिरने के बाद वो कामरान को देखते हुए बोला, तुम भी नहीं बच पाओगे, एक ना एक दिन पकड़े जाओगे। फरहान ने आखिरी अल्फाज बमुश्किल अदा किए। कामरान उसे मरता देखकर मुस्कुराया और कमरे में जाकर दूसरा बैग भी उठा लाया। फिर दोनों बैग्स खोल कर देखे। पैसा मौजूद था। इतना आसान नहीं है कामरान को हराना, जिसके नाम का मतलब ही कामयाबी हो। वो अपने मंसूबे में कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। बाहर निकलते हुए उसने डोरबेल को अच्छी तरह साफ किया ताकि इसके फिंगरप्रिंट साफ हो जाएं। घर में दाखिल होने के बाद इसने इस बात की एहतियात की थी कि किसी भी चीज को हाथ ना लगाए। दोनों बैग्स गाड़ी में रखे और जल्दी अंधेरे में खो गया। दोनों बैग्स हाथ में पकड़े जैसे ही कामरान अपने घर में दाखिल हुआ, उसके दोनों बेटे भागे भागे उसके करीब आए। कामरान के हाथ में बैग्स देखकर एक ने पूछा, पापा आप इस बैग में हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाए हैं ना? नहीं, बैग में हमारे खिलौने होंगे, दूसरे ने अपना ख्याल बताया। नहीं, इसमें मेरी कुछ काम की चीजें हैं, आप दोनों खेलो, मुझे कुछ काम है। कामरान ने बैग अलमारी में रखकर ताला लगा दिया और अपनी बीवी से धीमी आवाज में कहा, 5 करोड़ हाथ लगा है, कल तुम अपनी अम्मी की तरफ ले जाकर छुपा देना। कामरान ने कहा। बेगम कामरान के लिए यह नया नहीं था। कामरान ऊपर की कमाई हमेशा अपने ससुराल में छुपाता था। कामरान फ्रेश होकर फैमिली के साथ बातें करने लगा। डोरबेल की आवाज सुनाई दी। कामरान ने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ का मंजर देखकर उसके हवास बाख्ता हो गए। उसके सामने मीडिया के चंद रिपोर्टर्स, चंद पुलिस वाले और जब्बार शेख खड़े थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डीएसपी कामरान अहमद, मेरा नाम मेजर दानियाल है, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हूँ। हमें इत्तला मिली है कि शेख जब्बार और सत्तार शेख के बेटों की तावान की रकम आपके घर में मौजूद है। कुछ ही देर पहले आपको 2 बैग्स के साथ घर में दाखिल होते देखा गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप कैसे मेरे घर में घुसे चले आ रहे हैं? ये एक डीएसपी का घर है, क्या आपके पास सर्च वारंट है? डीएसपी कामरान ने कहा। पापा अभी जो आप 2 बैग्स लेकर आए थे, ये अंकल उन्हीं बैग्स की बात कर रहे हैं क्या? कामरान का 8 साला बड़ा बेटा बोल पड़ा। अंकल, वो बैग तो पापा ने अलमारी में रखे हैं। आपकी बात छोटा बेटा बोला। उसके बाद कामरान के पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं। पुलिस और मीडिया घर में दाखिल हो गए और जल्दी पैसों से भरे 2 बैग्स मिल गए। डीएसपी कामरान अहमद साहब, मैं आपको जब्बार शेख और सत्तार शेख के बेटियों को अगवा करने और फरहान के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। मेजर दानियाल की आवाज और मीडिया के कैमरों की क्लिक की आवाज कमरे में गूंजने लगी थी। जैसे ही कामरान फरहान के घर से बाहर निकला था, फरहान का साथी फैसल घर में दाखिल हुआ था। जिस करोला वैन में दोनों लड़कियों को अगवा करके ले जाया गया था, फैसल इस वैन का ड्राइवर था। फरहान ने सिर्फ इतने से काम के बदले फैसल को 10 लाख देने का वादा किया था। अब फैसल अपना हिस्सा लेने आया था। वो कामरान को दोनों बैग्स के साथ ले जाते हुए देख चुका था। वो समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से अंदर गया। फर्श पर खून में लथपथ फरहान की लाश पड़ी हुई देखी। वो समझ गया कि कामरान ने धोखा दिया है। फरहान को मारकर पूरे 5 करोड़ लेकर भाग गया है। वो कामरान का पीछा करने के लिए तेजी से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। जल्दी उसे कामरान की ब्लू होंडा सिटी नजर आ गई। वो कमाल होशियारी से पीछा करने लगा।
कुछ देर बाद उसने देखा कि कामरान ने गाड़ी अपने पोर्च में खड़ी की है और दोनों बैग्स लेकर अंदर चला गया है। उसने अपने मोबाइल से वीडियो बना ली और फिर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फैसल के पास अब एक ही रास्ता था। वो जान गया था कि पैसे के लालच की खातिर फिरोज और फरहान अपनी जिंदगी खो बैठे हैं और वो अपनी जान गिनवाना नहीं चाहता था। कुछ सोचते हुए उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाने लगा। जब्बार शेख, क्या आप अपना 5 करोड़ वापस हासिल करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप पुलिस से बात कर रहे हैं? क्या मुझे पकड़े गए? सेठ जब्बार ने कहा। इस बात को छोड़ दें कि मैं कौन हूं। मैं 15 मिनट में आपके 5 करोड़ वापस दिलवा सकता हूं। मैं जानता हूं कि इस वक्त पैसा किसके पास है। आपको मुझे 10 लाख देना होगा, फैसल ने कहा। हम तो 5 करोड़ गिनवा चुके थे। अगर तुम पैसा वापस दिलवा दो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें 10 लाख दूंगा, जब्बार शेख ने खुश होकर कहा। ठीक है, आप मीडिया को साथ लेकर एक जगह पर चले जाएं। पैसा और आपका असल मुजरिम आपको वहां मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको एड्रेस नहीं बताऊंगा। कहीं मुजरिम को कोई मुखबरी ना कर दे और वो पैसा लेकर फरार ना हो जाए, फैसल ने कहा। तो हम मुजरिम तक कैसे पहुंचेंगे? जब्बार शेख ने पूछा। मैं फोन पर आपके साथ रहूंगा और रास्ता समझाता रहूंगा। पैसा मिल जाने के बाद मैं आपको फोन करके अपना अकाउंट नंबर दूंगा। आप कल सुबह मेरा हिस्सा जमा करवा देना, फैसल बोला। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम तो मेरे मोहसिन हो, जब्बार शेख ने कहा। फोन काटने के बाद जब्बार शेख ने अपने भरोसे के चंद रिपोर्टर्स और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक जानने वाले ऑफिसर को कॉल की, उन्हें मामला बताया और राजदारी रखते हुए वो सब फैसल की रहनुमाई में डीएसपी कामरान के घर तक पहुंच गए। कामरान मामले से बेखबर घर में मौजूद था। जैसे ही कामरान ने दरवाजा खोला, मीडिया का तूफान और इस एरिया की लोकल पुलिस ने धावा बोल दिया। 5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। फैसल की मुखबरी पर ही फरहान का कातिल भी कामरान को ठहराया गया। पैसों की मौजूदगी की वजह से अब कामरान के पास अपनी सफाई में पेश करने के लिए कुछ ना बचा था। अगले दिन हस्बे वादा फैसल के अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर हो गए। वो पैसा वो फरहान का साथ देकर हराम तरीके से कमाना चाह रहा था। कुदरत ने उसे हलाल तरीके से ही दिलवा दिया। खत्म शुद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।